हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टेबल पर। दोस्तों, पेट परीक्षा को देखते हुए मैं लगातार आप लोगों को मैराथन क्लास दे रहा हूं जीएस का। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज अगला पार्ट लेकर आया हूं। आज का भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम। और दोस्तों याद रखिएगा, अरब का था और 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, खजुराहो स्मारक को स्थापत्य भी कहते हैं। तो खजुराहो कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों, खजुराहो स्मारक को चंदेल शासकों ने बनवाया था दोस्तों, चंदेलों ने बनवाया था। और याद रखिएगा, कंदारिया महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। खजुराहो का कंदारिया का महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है और चंदेलों द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जयचंद के विश्वासघात के बाद पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों, यही पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, जयचंद के विश्वासघात के बाद पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई थी। वह कहाँ और कब मारा गया? तो दोस्तों, 1194 में चंदावर के युद्ध में दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने अर्थात पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। जबकि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और दोस्तों, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अर्थात पृथ्वीराज तृतीय को हराया था, जिसमें जयचंद ने विश्वासघात कर दिया था। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि जयचंद के विश्वासघात के बाद पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, वह कहाँ और कब मारा गया? 1194 में चंदावर के युद्ध में दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एटा में पटियाली एक जगह है, अब दोस्तों कासगंज के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों, अमीर खुसरो कव्वाली, गजल, खड़ी बोली और उर्दू के जनक माने जाते हैं, तबला के जनक माने जाते हैं। तो कव्वाली, खड़ी बोली, तबला, उर्दू दोस्तों के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों, याद रखिएगा अमीर खुसरो के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों, याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है, तुंगभद्रा। और दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी। दोस्तों, याद रखिएगा, अमीर खुसरो के बारे में बता दूं, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। 1253 ईस्वी में दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी दोस्तों, और तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। दोस्तों, अगला, किस मुगल शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गया? तो दोस्तों, हुमायूं। किस मुगल शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गया? तो हुमायूं। अकबर का दरबारी कवि या संगीतज्ञ कौन था? तो दोस्तों, तानसेन। और तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे। दोस्तों, अकबर का दरबारी संगीतज्ञ तानसेन, और तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे था, और इसका संबंध ग्वालियर से था। दोस्तों, कौन सा मुगल सम्राट जो है अनपढ़ था? कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो दोस्तों, अकबर होगा। और दोस्तों, कौन मुगल सम्राट शराब को छूता तक नहीं था? औरंगजेब। तो दोस्तों, अनपढ़ था अकबर, और जो है शराब को एकदम नहीं छूता था, उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिहाद का नारा दिया था। तो दोस्तों, जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? औरंगजेब। कुतुब मीनार की स्थापना दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दोस्तों, कुतुबुद्दीन।
कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके साथ साथ इल्तुतमिश, और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत किया था, नींव डाला था, जबकि इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया और तीसरी मंजिल के बाद चौथी मंजिल और पांचवी मंजिल का निर्माण करा दिया फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों पंचमहल कहाँ है? तो ये है फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1572 में किया था। याद रखिएगा 1572-73 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था और वहीं पे पंचमहल है और वहीं पे दोस्तों बुलंद दरवाजा है। तो बुलंद दरवाजा की स्थापना अकबर ने किया था। दोस्तों तो याद रखिएगा पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था, 1572-73 में किया था। दोस्तों आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, 1532 में किया था। याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो अजमेर किले में मिला था। याद रखिएगा अजमेर किले में मिला था। दोस्तों फटाफट हमारे साथ रिवाइज करिए। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कब? खजुराहो स्मारक कहाँ है? खजुराहो स्थापत्य कहाँ है? खजुराहो स्थापत्य को किसने बनवाया है? जयचंद के विश्वासघात के बाद पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। वह कहाँ और कब मारा गया था? चंदावर में, 1194 में चंदावर में। याद रखिएगा चंदावर। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? या पटियाली में। एटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, कासगंज के पास है। याद रखिएगा। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों बताइए खड़ी बोली का जनक कौन? कव्वाली का जनक कौन? उर्दू का जनक कौन? हिंदुस्तान ए तोता, भारत का तोता। याद रखिएगा गजल का जनक अमीर खुसरो। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य कहाँ है? किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। और विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर? और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। किस मुगल शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गया? हुमायूं। अकबर का दरबारी संगीतज्ञ कौन था? तानसेन के बचपन का नाम? कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? कौन मुगल सम्राट शराब को छूता तक नहीं था? कुतुब मीनार की स्थापना किसने की? हाँ, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? उसको किसने पूरा कराया? और चौथी और पांचवी मंजिल को किसने बनवाया? पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया? अकबर ने। किसने किया? 1572-73 में। कब? और बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया है? थॉमस रो या टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने किस किले में आया था? अजमेर के किले में। थॉमस रो से कौन मुगल सम्राट मिला था? जहांगीर। थॉमस रो से कौन मुगल सम्राट मिला था? कहाँ मिला था? दोस्तों इतना याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय दोस्तों 1856 में हुआ और किस आधार पर हुआ? कुशासन का आरोप लगाकर। कुशासन का आरोप लगाकर कि यहाँ का शासन ठीक नहीं चल रहा है, कुशासन का आरोप लगा करके अवध को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया। तो पहला क्वेश्चन, कुशासन का आरोप लगाकर किसको भारत में मिलाया गया? ब्रिटिश भारत में अवध को मिलाया गया। कब मिलाया गया? दोस्तों किस गवर्नर ने सती प्रथा को समाप्त किया? तो दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। याद रखिएगा बेंटिक ने। और याद रखिएगा किस गवर्नर ने सती प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में। दोस्तों याद रखिएगा। और इनके सहयोगी थे राजा राम मोहन राय।
महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा कि किस गवर्नर ने सती प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में। और याद रखिएगा कि इनका सहयोगी थे राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत के जनक और दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा के जनक दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस। अच्छा, स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक दोस्तों लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है दोस्तों 1882 में, याद रखिएगा। और दोस्तों भारत में अर्थात ब्रिटिश भारत में पहली बार नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ 1881 में, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत में पहली बार नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में शुरू हुआ था, लेकिन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुआ था। तो हम अगर क्वेश्चन पूछें भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। कब हुआ? 1872 में हुआ था। तो दोस्तों पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के समय में हुआ, जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन के समय में हुआ था, 1882 में हुआ था। दोस्तों एक अफगान के द्वारा अंडमान निकोबार में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। वह पहला गवर्नर था जिसकी हत्या की गई थी, लॉर्ड मेयो, अंडमान निकोबार में। दोस्तों सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कार्नवालिस, सिविल कोड के जनक लॉर्ड कार्नवालिस, पुलिस सेवा के जनक लॉर्ड कार्नवालिस, याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त के जो है शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस किए थे 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस किए थे। चलिए, बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जुलाई में इसकी घोषणा हो गया था दोस्तों, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था बंगाल का विभाजन दोस्तों, याद रखिएगा। हाँ, बंगाल का विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने किया। क्वेश्चन यहाँ दो याद रखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब से प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुआ और बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। बिल्लौर का सिपाही विद्रोह दोस्तों 1806 में हुआ था। और दोस्तों याद रखिएगा जॉर्ज बार्लो उस समय गवर्नर था, जॉर्ज बार्लो उस समय गवर्नर था, जॉर्ज बार्लो, याद रखिएगा, बार्लो। तो दोस्तों बिल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में जॉर्ज बार्लो उस समय गवर्नर था, हुआ था। दोस्तों जब आपसे क्वेश्चन पूछ दे 1857 का सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया शुरुआत में? तो मंगल पांडे ने शुरुआत की थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिपाही विद्रोह, प्रथम सिपाही विद्रोह कब हुआ था? खैर उसके पहले सिपाही विद्रोह का नाम रखेगा, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था? जॉर्ज बार्लो था। लेकिन जब कहेगा कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था और 1806 ऑप्शन में न हो तो 1857 में मार देंगे। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के विलय का प्रथम शिकार वाला प्रांत कौन था दोस्तों? सतारा। सतारा दोस्तों 1848 में हुआ था। जो तो दोस्तों एक ट्रिक मैं देता हूं आपको, सजय संभ उझाना, सजय संभ उझाना दोस्तों सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागालैंड। दोस्तों सजय संभ उझाना, सजय संभ उझाना, सजय संभ उझाना। स से सतारा, जय से जैतपुर, स से सतारा, जय से जैतपुर, स से संभलपुर, ब से बघाट, उ से उझाना, झा से झांसी, ना से नागपुर। दोस्तों सतारा 1848 में, जैतपुर और संभलपुर दोस्तों 1849 में है और ये 1850 में। सतारा कब है? 1848 में। दोस्तों सतारा कब है? 1848 में है। सतारा को कब मिलाया गया? 1848 में। और दोस्तों जैतपुर और संभलपुर को 1849 में। बघाट को दोस्तों 1850 में, बघाट को 1850 में। दोस्तों उदयपुर को 1852 में, 1852 में।
उदयपुर को 1852 में, झांसी को दोस्तों 1854 में, कभी कभी ऑप्शन में 1853 दिया रहेगा, हो सकता है 54 न रहे तो 53 मार दीजिएगा और नहीं तो 54 मारिएगा आंसर आप। तो दोस्तों सजय संभव झाना उदयपुर 52 में, झांसी 54 में और नागपुर दोस्तों याद रखिएगा 1855 में भी है, ठीक है। और दोस्तों याद रखिए करौली, एक करौली है, करौली दोस्तों 1855 में, करौली 1855 में याद रखिएगा, करौली 1855 में। तो सजय संभव झाना दोस्तों आपको याद हो गया होगा कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति यानी हड़प नीति व्यपगत सिद्धांत का शिकार होने वाला पहला प्रांत कौन था? सतारा। दूसरा जैतपुर, तीसरा संभलपुर, चौथा बघाट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में से सतारा का विलय कब किया गया था? 1848 में। जैतपुर और संभलपुर का कब किया गया था? बघाट का कब किया गया था? उदयपुर का कब किया गया था? चलिए झारखंड सॉरी झांसी का कब किया गया था? झांसी का 1853 या 54। नागपुर का 54-55 इसको याद रखिए, नागपुर को भी 54-55 याद कर लीजिए और झांसी को 53-54 याद रख लीजिए। चलिए करौली का 1855, करौली का 1855 दोस्तों ये इतना याद कर लीजिए। पहले ब्रिटिश राज में अवध का विलय कब किया गया? किस आधार पे? कुशासन के आधार पर। उस समय गवर्नर कौन था? डलहौजी। गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था? ब्रिटिश। व्यपगत सिद्धांत किसने शुरू किया? डलहौजी ने। व्यपगत सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत याद रखिएगा, राज्य हड़प नीति याद करिएगा, विलय की नीति याद करिएगा, सब एक ही है, लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी ने दोस्तों 1853 में ट्रेन चलवाई थी मुंबई से और थाने के बीच, पुणे नहीं, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा 1853 में डलहौजी ने। दोस्तों किस गवर्नर ने सती प्रथा को समाप्त किया था? 1829 में। दोस्तों स्थानीय स्वशासन के जनक कब? दोस्तों यहाँ पे सती प्रथा का बात आया है तो चीज और मैं बता दूं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का एक्ट है, उसको लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया। लॉर्ड कैनिंग उस समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को की शुरुआत किया और उसके सहयोगी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा। दोस्तों स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन 1800, स्थानीय स्वशासन के जनक कब? 1800। स्थानीय स्वशासन के जनक कब? सिविल सेवा के जनक, भारतीय पुलिस सेवा के जनक, सिविल कोड के जनक, बंगाल का विभाजन किसने किया? कब किया? कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। बस बहुत बढ़िया। बिल्लौर का सिपाही विद्रोह गवर्नर कौन था? चलिए लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? जैतपुर और संभलपुर, जैतपुर संभलपुर, सतारा, बघाट, उदयपुर, 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 झांसी, झांसी, नागपुर और करौली। दोस्तों इतना याद हो गया होगा, इतना आप लोगों को अच्छे से याद हुआ होगा। सजय संभव झाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्र समाचार पत्र, स्वतंत्र समाचार पत्र, इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र समाचार पत्र मतलब इंडिपेंडेंट, इंग्लिश में इंडिपेंडेंट के नाम से हमने बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन है हिंदी में। स्वतंत्र पत्रिका के संपादक मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों मोतीलाल नेहरू 1919 में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे, ठीक है। दोस्तों केसरी और मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? अखाड़ा क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। लाठी क्लब और अखाड़ा क्लब की बाल गंगाधर तिलक। बताओ शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक। तिलक जो है कि गणेश उत्सव, गणपति उत्सव या गणेश उत्सव कह सकते हैं, और दूसरा शिवाजी उत्सव या महोत्सव की शुरुआत किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। दोस्तों केसरी, केसरी मराठा में और मराठा अंग्रेजी में निकाला जाता था, याद रखिएगा। केसरी मराठा में और मराठा अंग्रेजी में निकाला जाता था, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने अशांति का जनक कहा था, याद रखिएगा। गीता रहस्य नामक इन्होंने पुस्तक लिख दिया मांडले जेल में, 6 वर्ष की कारावास हुई थी। दोस्तों अवध के कृषक आंदोलन का नेता बाबा रामचंद्र थे, बाबा रामचंद्र थे, याद रखिएगा। 1920 में दोस्तों उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में
मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। याद रखेगा। यूपी किसान सभा का गठन, यूपी किसान सभा का गठन 1918 में दोस्तों MIG मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र ने 1918 में यूपी किसान सभा का गठन किया था। और दोस्तों अवध किसान आंदोलन का नेता यानी 1920 में बाबा रामचंद्र थे। याद रखिएगा। हंटर आयोग का गठन दोस्तों ये 1882 में है और हंटर कमीशन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से है, जबकि हंटर आयोग जो है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा से संबंध है हंटर आयोग का। दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश हुआ था? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन सिफारिश हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा। वंदे मातरम पत्रिका अंग्रेजी में निकालते थे कौन? अरविंद घोष। दोस्तों वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किए थे अरविंद घोष। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किए थे अरविंद घोष। और अरविंद घोष वंदे मातरम नामक पत्रिका भी अंग्रेजी में निकालते थे। दोस्तों उर्दू में वंदे मातरम से पत्रिका लाला लाजपत राय निकालते थे। याद रखिएगा। वंदे मातरम का अंग्रेजी में जो पत्रिका निकालते थे अरविंद घोष, उर्दू में निकालते थे लाला लाजपत राय। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात, वंदे मातरम की रचना तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया, आनंद मठ से ले लिया गया है। आनंद मठ का संबंध सन्यासी विद्रोह से है, बंगाल की बाइबिल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था, जबकि उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। याद रखिएगा। आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार गाया गया था। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों मित्र मेला का गठन जो 1899 में और अभिनव भारत का गठन 1904 में BD सावरकर ने की थी। दोस्तों यहाँ पे मैं नाम एक जोड़ता हूँ। मित्र मेला का गठन 1899 में BD सावरकर और GD सावरकर ने की थी। BD सावरकर और GD सावरकर ने की थी। GD विनायक दामोदर सावरकर और GD सावरकर गणेश GD सावरकर दोनों भाई थे। BD सावरकर विनायक दामोदर सावरकर, GD सावरकर गणेश दामोदर सावरकर। और दोस्तों अभिनव भारत BD सावरकर। कहां सक्रिय था? महाराष्ट्र में और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह संगठन सक्रिय था। याद रखिएगा। तो दोस्तों मित्र मेला का गठन 1899 हुआ और यही मित्र मेला दोस्तों 1904 में क्या बन गया? अभिनव भारत के रूप में तब्दील हो गया। और कहां पर इसका? महाराष्ट्र में और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसका विस्तार हुआ। मुक्त भारत समाज की स्थापना भी दोस्तों BD सावरकर ने की थी। BD सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। बाकी राष्ट्रगान के बारे में बहुत सारी बातें बता चुका हूं मैं कई बार वीडियो में कि राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विशनधर नारायण की अध्यक्षता में गाया गया था, जाट पंचम के स्वागत में। याद रखिएगा। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने के लिए घोषणा कर दिया गया, जबकि 1912 में राजधानी दिल्ली बन गई। लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर था। याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। 1912 में पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ और गीतांजलि से लिया गया है। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इसका द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद कर दिया। याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें अभी करनी है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान है। और सबसे छोटा गोवा है। दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। पक्का? राजस्थान की राजधानी
अच्छा, गोवा की राजधानी पणजी। चलिए, जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर हमसे पूछे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा सिक्किम, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम, याद रखिएगा। दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस है, याद रखिएगा, रूस है। और याद रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो स्थान है 7वां स्थान है। भारत का जो है 7वां स्थान है दोस्तों, भारत 7वां स्थान पर है। भारत का स्थान कौन है क्षेत्रफल के आधार पर? 7वां। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा चीन है और भारत का स्थान है दूसरा। इसका ट्रिक भी मैं दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल अभी आपको जरूरत है वन लाइनर की जरूरत है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए आपको डायरेक्ट फैक्ट करा रहा हूं। इसका भी मेरे पास ट्रिक है, मैं ट्रिक दे दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस है और भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन है? चीन। और भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, याद रखना। विश्व का सबसे ऊंचा झरना दोस्तों एंजल प्रपात है, और ये क्या है? वेनेजुएला में है। एंजल प्रपात है, वेनेजुएला में है, याद रखिएगा, वेनेजुएला में, वेनेजुएला। दोस्तों, चिंबा राजा पर्वत कहाँ है? अर्जेंटीना या इक्वेडोर में, याद रखिएगा, इक्वेडोर में चिंबा राजा पर्वत कहाँ है? इक्वेडोर में दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में। पैटागोनिया का पठार दोस्तों अर्जेंटीना और चिली, अर्जेंटीना और चिली में है, याद रखिएगा। शुष्क पठार है, शुष्क प्रदेश है ये दोस्तों। तनामी कहाँ है? रेगिस्तान। तानामी रेगिस्तान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, उसे ऑस्ट्रेलिया लिख लीजिए। तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, कजाइलगुम रेगिस्तान कहाँ है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। दोस्तों, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा, और ये सहारा कहाँ है? अफ्रीका में, याद रखिएगा, अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो दोस्तों तंजानिया में है, तंजानिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना और चिली में। दोस्तों, ये चिली है, छोटी का मात्रा कर देता हूँ यहाँ पे, चिली। चलिए, तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में, कजाइलगुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान में और कजाकिस्तान में। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा मरुस्थल और अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। ड्रांकिन्सबर्ग दोस्तों अफ्रीका में है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है दोस्तों, एंडीज पर्वत है। और याद रखिएगा दोस्तों, एक अकांका गुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी, अकांका गुआ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अकांका गुआ, अकांका ये है। कंचनजंगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके सीमा पर है? तो दोस्तों जो है, याद रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच, याद रखिएगा। कंचनजंगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके सीमा पर है? भारत और नेपाल के बीच। जापान में होन्शु द्वीप प्रसिद्ध है तेल के लिए दोस्तों। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होता है दोस्तों अमेजन बेसिन में। और भारत में अगर पूछ दे तो मानिसराम मेघालय कह दीजिएगा। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होता है? अमेजन बेसिन में। अगर जो दोस्तों भारत में पूछ दे तो याद रखिएगा मानिसराम मेघालय में। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है दोस्तों, वेटिकन सिटी। दोस्तों, ग्रीन वीच टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? 5.5 घंटा दोस्तों, 5.5 घंटा। दोस्तों, फटाफट हमारे साथ रिवाइज करिए। फटाफट हमने आपको यहां तक बता दिया था कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार क्यों हुआ था? सतारा। कब हुआ था? चलिए, स्वतंत्र समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। दोस्तों, स्वतंत्र समाचार पत्र को इंडिपेंडेंट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों, एक इंडिपेंडेंट पार्टी का भी गठन मोतीलाल नेहरू किए थे और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर के किया था 1922 में।
दोस्तों केसरी मराठा के संस्थापक कौन थे? गीता रहस्य के लेखक कौन थे? दोस्तों केसरी किस भाषा में? मराठा में, और मराठा अंग्रेजी में। दोस्तों अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? चलिए कब? 1920 में। दोस्तों हंटर आयोग का संबंध किससे है? इसका गठन कब हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? दोस्तों 1956 में जो है कि शुरू हुआ था। वंदे मातरम पत्रिका की कौन निकालते थे? किस भाषा में? वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने। वंदे मातरम का उर्दू अनुवाद किसने किया है? आरिफ मोहम्मद खान ने। मित्र मेला का गठन कब हुआ? किसने किया? और जीडी। अभिनव भारत का गठन कब हुआ? अभिनव भारत ने किसका स्थान लिया है? मित्र मेला का। कब? चलिए अभिनव भारत का गठन कब हुआ? 1904 में। किसने किया? बीडी सावरकर। अगर बाई चांस बीडी सावरकर ना रहे तो जीडी सावरकर नियरेस्ट आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर जो है कि ये प्रचलित था क्षेत्र? महाराष्ट्र और कर्नाटक। चलिए राष्ट्रगान को कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रिटिश सावरकर ने। दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य यूपी उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के आधार भारत का स्थान। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। चीन। देखो क्षेत्रफल के आधार पर रूस और जनसंख्या के आधार पर चीन। भारत का स्थान 7वां क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर दूसरा। चलिए तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? चलिए जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन, और जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ है? ये वेनेजुएला। चिंबा राजा पर्वत कहाँ है? पैटागोनिया का पठार कहाँ है? अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना और चिली में। दोस्तों तनामी रेगिस्तान कहाँ है? कजाइल गुम रेगिस्तान कहाँ है? कजाकिस्तान में। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहाँ है? माउंट किलिमंजारो कहाँ है? चलिए डांकिस पर्वत कहाँ है? मलेशिया। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके सीमा पर है? जापान में होन्शु द्वीप किसलिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होता है? विश्व का सबसे छोटा देश ग्रीनविच टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? 5.5 घंटा। याद रखिएगा, प्लस में याद रखिएगा। दोस्तों इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। किनाबालू मलेशिया में है, किनाबालू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी की भगिनी शुक्र, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों भोर का तारा, सायं का तारा शुक्र को, मॉर्निंग स्टार शुक्र, इवनिंग स्टार शुक्र। सब सारा प्रश्नों का उत्तर शुक्र। चमकीला ग्रह शुक्र, यहाँ दिया है चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र। अब दोस्तों छल्लों वाला ग्रह शनि, छन्नों वाला ग्रह दोस्तों लाल ग्रह मंगल, लाल ग्रह। और दोस्तों फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है, फेरिक ऑक्साइड याद रखिएगा। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। तो मंगल ग्रह क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध, याद रखिएगा। दोस्तों किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, याद रखिएगा। चलिए गैलेरस ज्वालामुखी है। क्वेश्चन पूछे गैलेरस क्या है तो कहोगे ज्वालामुखी है। और ये कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा गैलेरस कहाँ है? गैलेरस कहाँ है? गैलेरस कहाँ है? कैलिफोर्निया। और गैलेरस कहाँ है? कैलिफोर्निया में है गैलेरस। गैलेरस कहाँ है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, और किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। गैलेरस ज्वालामुखी दोस्तों कोलंबिया में है, कोलंबिया।
और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप में बीए किया पर कोलंबिया की बोली नहीं सीख पाया। बीए किया पर कोलंबिया की बोली नहीं सीख पाया, ये दक्षिण अमेरिका के बड़े देश हैं। तो इसका ट्रिक है, अलग से बता दिया जाएगा। तो गैलेरस ज्वालामुखी दोस्तों कोलंबिया। माउंट एटना दोस्तों इटली में, माउंट एटना इटली में। विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है कौन? कौन सा पक्षी देता है? जीवित पक्षी है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, जीवित पक्षी है हमिंग बर्ड। पूसा हाइब्रिड 4 और पूसा रूबी, ये टमाटर की प्रजाति है दोस्तों, टमाटर की प्रजाति है पूसा हाइब्रिड 4 और पूसा रूबी। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो 9 से 7 207। भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती है। बीसी पाने एमबीए, बीसी पाने एमबीए, बीसी पाने एमबीए। तो दोस्तों बीसी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो बीसी पाने एमबीए अर्थात भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो 7 देशों से, याद रख लीजिएगा। ट्रिक है बीसी पाने एमबीए, बीसी पाने एमबीए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी छोर या दक्षिणी बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि कन्याकुमारी होगा, तो अगर कहेगा मुख्य भूमि से कौन है तो कन्याकुमारी होगा। मुख्य बिंदु से सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तब कन्याकुमारी होगा, नहीं तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर या दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। पूर्वी वाला में अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है और पश्चिम में गौर माता है, गौर माता है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी छोर होगा आपका इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तर में इंदिरा काल, सबसे पूर्व में आपका हो जाएगा किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम में गुजरात में है जो कि आपका आएगा गौर माता। उत्तर में हमारा आ जाएगा कौन है? हिमाचल प्रदेश। सबसे दक्षिण में हमारा आ जाएगा तमिलनाडु, सबसे पूर्व में आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में आएगा गुजरात। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है सबसे पूर्व में बलिया, सबसे पश्चिम में शामली, सबसे उत्तर में सहारनपुर और सबसे दक्षिण में दोस्तों सोनभद्र हो जाएगा, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? सहारनपुर, 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 याद रखिएगा। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? 2.4%। जो जिला दर्रा जोड़ता है लेह से श्रीनगर को, लेह से श्रीनगर को, लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। श्रीनगर को अशोक ने बसाया है, श्रीनगर को अशोक ने बसाया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आइए फटाफट हमारे साथ रिवाइज करिए, हमारे साथ रिवाइज करिए फटाफट। कहाँ तक हुआ था? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के आधार भारत का स्थान, क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा चीन है और जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ है? चिंबा राजा पर्वत कहाँ है? पैठागोनिया का पठार। और चलिए तनामी रेगिस्तान कहाँ है? कजाइलबुम रेगिस्तान कहाँ है? उज्बेकिस्तान। और सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहाँ है? माउंट किलिमंजारो कहाँ है? डंकिसबर्ग पर्वत कहाँ है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? उसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कंचनजंगा भारत का कौन सा सबसे बड़ा पर्वत है? तीसरा। और ये इसकी सीमा पर कौन? भारत और नेपाल की सीमा पर है। चलिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? केटू गाडविन आस्टीन। और जो है अगर विश्व का पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट A1 क्लास का मसाला आता है, सबसे ऊंचा है विश्व भर में। चलिए जापान में होन्शु द्वीप प्रसिद्ध है किसके लिए? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व का सबसे ऊंचा देश, विश्व का सबसे छोटा देश, ग्रीनविच टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे होता है? पृथ्वी की बहन, लाल ग्रह, छल्लों वाला ग्रह, सायं का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सबसे चमकीला ग्रह, छल्लों वाला ग्रह। किस ग्रह का ग्रह नहीं है? गैलेरस है ज्वालामुखी, माउंट एटना, विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी, पूसा हाइब्रिड 4 और पूसा रूबी किसकी प्रजाति है? टमाटर। भारत की सीमाएं कितने देशों से
बीसी पाने बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और भारत का सबसे दक्षिणी छोर। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।